ऑफ इंडिया, द हिंदू, सनसेट टीवी मंकी पॉक्स के बारे में बता रहे हैं। क्यों हो सकता है आखिर ये एक वैश्विक महामारी। WHO के अकॉर्डिंग 1958 में पहली बार इसका आउटब्रेक देखा गया था। 1958 में पहली बार ये कॉन्गो रिपब्लिक में देखा गया था, अफ्रीकन कंट्री में। अब तक ये वायरस अफ्रीकन कंट्री में ही फैला हुआ था, लेकिन अब ये वायरस अदर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो रहा है लगातार। और इसीलिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 11 से 12 देशों में फैल चुका है, जिसमें USA, इंग्लैंड प्रमुख हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड में तो ऐसा देखा जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वहाँ। अब कम्युनिटी स्प्रेड कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। तो 1958 में मंकी में फैला हुआ ये वायरस मंकी से निकलकर रोडेंट्स यानी कि चूहों, गिलहरियों में फैला। ऐसे जंतु जिनके आगे के दांत निकले हुए रहते हैं वो रोडेंट्स की श्रेणी में आते हैं। सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में ये पहले रिसाइड करता था ये वायरस, लेकिन अब ये रोडेंट्स और रोडेंट्स के बाद ये ह्यूमन यानी कि मानवों में फैलने लगा। मुख्यतः बोला जाता है कि बाइसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनमें ये फैलता है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के स्किन के कांटेक्ट में आते हैं जो इस वायरस से प्रभावित है तो आपको भी ये हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसके घाव जिसमें कि फफोला जैसा बना रहता है उसके संपर्क में अगर आते हैं तो भी ये वायरस जो है दूसरों में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि मंकी पॉक्स हो गया है। पहले और सबसे ईजीएस्ट इसका पहचानने का जो तरीका है वो है टिश्यू जो होता है, स्किन का जो टिश्यू होता है उसमें ना पैप्यूल यानी कि फफोला हो जाता है। पैप्यूल मतलब पिंपल का बड़ा फॉर्म फफोला। तो पैप्यूल रेसेस हो जाते हैं और साथ ही आपको फीवर, हेडेक, सूजन, फफोला इस प्रकार जो है वह देखने को मिलता है। और जो फफोले रहते हैं वो मुख्यतः फेस एंड पाम में कंसंट्रेट होते हैं। तो हाथों में या फिर पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं, की जो स्किन होती है वहाँ पास ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रंक यानी कि जो सामने का हिस्सा होता है, चेस्ट का, पेट का, यहाँ ये जो फफोले हैं, जो ब्लिस्टर्स हैं, जो पैप्यूल्स हैं, ये आपको देखने को बहुत कम, रेयर मिलेंगे। लेकिन जेनेटिलिया यानी कि जो जननांग होते हैं वहाँ पास जो है ये देखने को मिलता है। और जब ये फफोला सूख जाता है यानी कि इसके अंदर का पानी जब सूख जाता है तो ये एक स्कर यानी कि एक निशान छोड़ के चला जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के क्लॉथिंग में और बेडिंग यानी कि उनके कपड़ों या फिर आप उनके बेड के संपर्क में आते हैं, उनका टॉवेल यूज़ कर रहे हैं, उनका कोई भी सामान अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी चांसेस है ये होने का। साथ ही इसमें खांसी भी आती है जो कि हमारे पहले कोरोना वायरस में आती थी। बहरहाल इसके मेन जो सिम्टम्स हैं वो 7 से 14 दिन के अंदर ये वायरस अपना रंग, अपना इफ़ेक्ट दिखाना चालू कर देता है। जो और इसके सबसे अच्छे सिम्टम्स हैं उसमें ये आता है लिम्फ नोड में स्वेलिंग। लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाएगी, साथ ही 7 से 14 दिन के अंदर ये अपने लक्षण दिखाने लगता है। देखते हैं स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स में क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस आता है वो सूजन में आता है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स होता है उसमें सूजन नहीं आती लिम्फ नोड में, लेकिन मंकी पॉक्स में सूजन आती है। और दूसरा 7 से 14 दिन के अंदर ही ये अपने लक्षण दिखाने चालू कर देता है। कौन? मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स कितने दिन? 7 से 14 दिन के अंदर दिखाएगा अपने लक्षणों को, और 21 दिन होते होते तक ये मंकी पॉक्स ठीक हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या दवाई है और क्या वैक्सीन कारगर सिद्ध होती है। तो जी हाँ, वायरस की जो वैक्सीन है वो सेम स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो 85% इस पर असर करती है। और आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद ये जो बीमारी है इस मंकी पॉक्स ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो 85% इस पर इफेक्टिव होती है। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग थेरेपी भी दी जाती है ऐसे व्यक्ति को जिसको ये हुआ हो, तो वह एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। ठीक वैसे ही एंटीवायरल ड्रग वहाँ भी दी जाती थी कोरोना वायरस में। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।